देखिए, तो अब हम बात कर रहे हैं आणविक ठोसों की, डिटेल में बात करेंगे आणविक ठोसों की। तो अभी तक सहसंयोजी ठोस के प्रकार पढ़े। 4 प्रकार के सहसंयोजी ठोस होते हैं, है ना, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, 4 प्रकार के सहसंयोजी, सॉरी 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस, जिसमें पहला था अपने पास क्या, सहसंयोजी, फिर आयनिक, फिर धात्विक और फिर आणविक। अब आणविक के और 4 प्रकार हैं, उनको जानिए। आणविक के 4 प्रकार हैं। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय को बोलते हैं नॉन पोलर आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय के बाद आएगा ध्रुवीय, ये पहला अध्रुवीय, उसके बाद है ध्रुवीय। तो जो आपका HCl है ना, वो इसी में आता है। जो HCl मैंने एग्जाम्पल दिया वो ध्रुवीय में ही आता है। और तीसरा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो तीसरा प्रकार का है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ठीक है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। लिखिए पहला नंबर अध्रुवीय आणविक ठोस, फर्स्ट देखेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। 3 ही है ना, हाँ गलती से बोल दिया था, 4 नहीं होते 3 होते। अध्रुवीय आणविक ठोस। अब अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होते हैं, लिखो, ये अध्रुवीय परमाणु, ये अध्रुवीय परमाणु या अणुओं के द्वारा बने होते हैं। ये अध्रुवीय परमाणु या अणुओं के द्वारा बने होते हैं। ये अध्रुवीय परमाणु या अणुओं के द्वारा बने होते हैं जो परस्पर सहसंयोजी आबंध से जुड़े होते हैं, जो परस्पर सहसंयोजी आबंध से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर ये समझो कि जैसे मैं नाम लूँगा आपके सामने हाइड्रोजन का, तो अब आप बोलोगे कि सर ये ठोस तो हुआ नहीं हाइड्रोजन। तो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो ये वो हाइड्रोजन है जिसको मैंने ठोस अवस्था में लाया है, समझ गए, जिसको मैंने ठोस अवस्था में लाया है। दबाव देखिए, दबाव देने से गैस जो होती हैं वो ठोस में बदल जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, सुना है, उसी को बोलते हैं शुष्क बर्फ, बोलते हैं, सॉरी ड्राई आइस, तो उसे बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या होती है, शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके बहुत ज़्यादा प्रेशर पे, दबाव पे देके उसको ठोस बना देते हैं, है ना। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गया, ठोस बन गया। क्या बन गया, ठोस बन गया। तो ये कैसा है, ये आणविक ठोस है। कैसा है, आणविक। और कैसा है, अध्रुवीय। कैसा है, अध्रुवीय। तो लिखो एग्जाम्पल अध्रुवीय में, हाँ, ये अध्रुवीय परमाणु या अणुओं के द्वारा बने होते हैं जो परस्पर सहसंयोजी आबंध से जुड़े होते हैं। कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी, हाँ दोनों हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। भैया आणविक ठोस की व्यवस्था के अंदर अणु और परमाणु दोनों हो सकते हैं। हाँ, इसमें मैंने ये जरूर बोला था, हाँ ये बात तो तुम्हारी क्लियर लग रही है कि सर आणविक ठोस है तो इसके अवयवी कण अणु होंगे, परमाणु काट दो। ठीक है ना, अध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं, अध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, अध्रुवीय अणु H2, अगला H2, ये देख लो, अध्रुवीय अणु सारे मिल करके जालक बना रहे हैं। लिख रहे, लिखो उदाहरण, लिखो H2, Cl2, हाइड्रोजन, क्लोरीन, Br2 ब्रोमीन, Br2 ब्रोमीन। अब जो मैंने वर्ड तुमसे कहा परमाणु, एक्चुअली वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि कुछ गैसेस हैं जो परमाणु रूप में ही सही हैं। जैसे आर्गन, क्या है आर्गन, आपने सुना होगा 0 ग्रुप, एनर्ड ग्रुप, शून्य ग्रुप। कौन कौन होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन। अब भैया है तो ये परमाणु, और दूसरे से जुड़ेगा भी नहीं, दूसरे से जुड़ेगा भी, क्योंकि इनकी संयोजकता कितनी होती, 0। कितनी होती संयोजकता, तो जुड़ना भी तो नहीं है। तो क्या कह सकते हो इसको, इसको यही कह सकते हैं भैया तुम ही अणु हो
और तुम ही परमाणु हो। वो कहेगा मैं खुद में अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो तुम ही परमाणु हो और तुम ही क्या हो, जहाँ भी पाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने परमाणु वर्ड इस्तेमाल किया है कि आणविक ठोस में ये जो होते हैं, है ना, ये अणु और परमाणु के रूप में होते हैं। तो लिख लो, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आर्गन Ar, आर्गन हीलियम नियॉन, आर्गन हीलियम नियॉन, ठीक है ना, Ar आर्गन, He हीलियम, Ne नियॉन। सही है। विद्युत के कुचालक होते हैं और गलनांक बहुत कम होता है। विद्युत के कुचालक और गलनांक बहुत कम। चलिए सेकंड लिखिए, ध्रुवीय आणविक ठोस। सारे तत्व, भैया तत्व, तत्व ठोस है कि नहीं है? सारे तत्व, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तत्व अगर मिल करके ठोस बनाएंगे, अगर वो यौगिक के रूप में होंगे, समझ गए ना, और कुछ होंगे धात्विक रूप में होंगे। जैसे आयरन, आयरन जो है तत्व है, क्या है वो? तत्व है, मगर पाया भी जाता है किस फॉर्म में? आयरन शुद्ध रूप में, मतलब उसको बाद में आप शुद्ध करके ठोस में बदल लेते हो। अब कार्बन जो है, कार्बन जो है तत्व है, मगर कैसा था वो? आणविक ठोस नहीं है, सहसंयोजी ठोस है। कैसा ठोस है? समझ में आया ना? बोलो, और कोई डाउट? नहीं, गैस 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 सारी कहलाएंगी एक तरीके से। गैस अध्रुवीय आणविक ठोस, ज़्यादातर गैसेस कहलाएंगी अध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये जो गैस है ये कहलाएंगी अध्रुवीय आणविक ठोस। मगर अब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो एक चीज़ याद रखना, हम यहाँ पर ठोस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आप गैस तो है, मगर गैस की प्रॉपर्टी का पता तब लगाओगे जब उनको क्या करोगे? सॉलिड बनाओगे। क्या बनाओगे? सॉलिड, यानी जब उनको ठोस बनाओगे तब उनकी प्रॉपर्टी का अध्ययन कर सकोगे। समझ में आई मेरी बात? मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं, जैसे आप कह सकते हो कि सर आप तो ठोस की बात कर रहे हो और यहाँ पर आप हाइड्रोजन ले रहे हो। अरे भैया मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ, मगर मैं हाइड्रोजन किस अवस्था में ले रहा हूँ? ठोस अवस्था में। जैसे मैंने आपको बताया शुष्क बर्फ़, शुष्क बर्फ़ आप जा कर के देखिएगा नेट पे, बिल्कुल बर्फ़ के जैसे होती है, मगर है क्या वो? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? हाँ, चलो अगला। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं और गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए तुरंत भाप बन के उड़ जाते हैं। गलनांक बहुत कम है, इसलिए तुरंत भाप बन के उड़ जाते हैं। चलिए अगला लिखो, ध्रुवीय आयनिक आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस में सेकंड ध्रुवीय आणविक ठोस। हाँ, ये ध्रुवीय परमाणु ब्रैकेट में धनात्मक तथा ऋणात्मक के मध्य बनता है। ठीक है, ये ध्रुवीय परमाणु, ध्रुवीय परमाणु मतलब ब्रैकेट में धनात्मक तथा ऋणात्मक के मध्य बनता है। अच्छा, से बनते हैं। जो ध्रुवीय आणविक ठोस है ये ध्रुवीय परमाणु से बनते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक जो होते हैं ध्रुवीय परमाणु से बनते हैं। इनके बीच में कौन सा बल काम करता है? द्विध्रुव आबंध। द्विध्रुव आबंध लिखो, इनके मध्य, वही फिजिक्स वाला, इनके मध्य द्विध्रुव आबंध होता है। इनके मध्य द्विध्रुव आबंध होता है। ये गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल HCl। एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस अवस्था में ये ध्रुवीय आणविक ठोस है, क्योंकि इसमें H+ और Cl- के मध्य में ध्रुवीय आबंध बनता है। समझ में आया? ध्रुवीय द्विध्रुव आबंध। कौन सा आबंध? द्विध्रुव आबंध। गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरा,
तीसरे प्रकार के आणविक ठोस कौन से होते हैं बेटा, बोलो? हाइड्रोजन बंधित, है ना, हाइड्रोजन बंधित। तो कुछ ठोस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है ना, कुछ ठोस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे पानी का जो ठोस बनेगा, नहीं, हाँ, आणविक ठोस में है पानी, खैर, हाँ, तो पानी में हाइड्रोजन बंध ही बनेगा। यस, लिखो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोस में ध्रुवीय अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इस प्रकार के ठोस में ध्रुवीय अणुओं के मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार के ठोस में ध्रुवीय अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एग्जाम्पल, पानी का लिख लो नाम, H2O। अगला टॉपिक लिखिए क्रिस्टल जालक, इंपॉर्टेंट है ये। अब पढ़ रहे हैं हम लोग क्रिस्टल जालक। ये बताओ, जो अभी तक पढ़ा आणविक ठोसों के प्रकार, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, अगला लिखो क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। त्रिविम जालक, त्रिविम जालक को ही बोलते हैं हम 3D जालक। जालक का मतलब समझते हो ना, जाल। जालक का मतलब क्या होता है? जाल, ठीक है ना। त्रिविम जालक या 3D जालक, आपने देखा होगा कोई भी घर बनता है, बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल बनता है, तो पहले उसके ऊपर जाल बनाया जाता है, उसको बांधने के लिए बनाया जाता है ना। फिर उसके ऊपर मसाला वसाला भरते हैं और उसको जोड़ते हैं, समझ गए ना। तो इस जालक को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस। जैसे हमारी बॉडी में भी एक जाल पड़ा हुआ है, हड्डी का ढांचा, हाँ है ना, पड़ा हुआ है ना, और जैसा वो ढांचा है उसके ऊपर ये मांस वगैरह चढ़ा हुआ है, समझ गए ना। तो किसी चीज़, कोई भी ठोस होता है, उस ठोस का जालक होता है। क्या होता है उस ठोस का? और वही जालक मतलब एक निश्चित प्रकार का संरचना, पैटर्न, बार बार रिपीट होता है। बार बार क्या होता है? रिपीट होता है। और तब जा करके जब कई बार वो रिपीट होता है तो उससे मिलकर के एक ठोस पदार्थ बनता है, समझ गए। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि जालक कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे जालक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ढांचा जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक की परिभाषा लिख लीजिए। लिखो क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, हम पूरे तरीके से क्रिस्टली ठोस के अंदर घुस चुके हैं। अक्रिस्टली ठोस का नामो निशान नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी, समझ में आया ना। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्रिस्टली ठोस ही है। लिखो क्रिस्टली ठोसों के अवयवी कण। क्रिस्टली ठोसों के अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन। क्रिस्टली ठोसों के अवयवी कण जिस व्यवस्था अथवा ज्यामितीय में जुड़ करके जिस व्यवस्था अथवा ज्यामिति में जुड़ते हैं, जिस व्यवस्था अथवा ज्यामिति में जुड़ते हैं, समझ गए ना। अब जुड़ करके क्या बनाएंगे? बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाएंगे, जुड़ करके क्या बनाएंगे? बड़े बड़े जालक बनाएंगे, समझ गए ना। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। एक व्यवस्था, एक पैटर्न, इस व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। समझ में आया? क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे ये समझो, स्कूल में कोई कार्यक्रम होने वाला तो कहते हैं ना ग्रुप बना लो। क्या बोलते हैं? ग्रुप बना लो। क्या बना लिए? ग्रुप। तो क्या करे बच्चों ने? 6-6 के गोले बना लिए। तो ये जो 6 का गोला है वो क्या है? जालक है। क्या है वो व्यवस्था है। 6 का गोला क्या है? एक व्यवस्था है। सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, खड़े हो गए, 6 के गोले बना लिए, तो ये एक जालक बन गया। क्या बन गया? ये जालक। आया समझ में? नहीं आया? अब ऐसे कई जालक मिलकर के क्या बनाएंगे? ठोस। क्या बनाएंगे? कौन सा ठोस? क्रिस्टली ठोस। कौन सा ठोस? यस। तो आइए लिखिए, जालक का टाइप एक ही होगा। एक ठोस में एक ही टाइप का जालक होगा, 2 टाइप के जालक नहीं होंगे। समझ में आया?
एक ही टाइप का जालक होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं जालक के प्रकार। लिखिए जालक के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट। जालक के प्रकार, और याद रखिएगा मैंने अवयवी कणों का नाम लिया है, यानी अणु, परमाणु, आयन कुछ भी जुड़ सकते हैं। जालक के प्रकार, तो पहला जालक लिखिए एक विमीय जालक। पहला जालक लिखिए एक विमीय जालक। एक विमीय जालक भैया। अब एक विमीय जालक क्या होता है? जिसमें अवयवी कण जो होते हैं केवल सरल रेखा में आकर के जुड़े, सरल रेखा में जुड़ जाएं। स्कूल के कुछ बच्चे लाइन लाइन में चार चार के ग्रुप बना ले लाइन में खड़े होके, तो ऐसा जालक क्या होगा? एक विमीय जालक। ये अवयवी कण है। क्या है ये बेटा? अवयवी कण। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया, ये जो पूरा का पूरा आपके सामने फ्रेम बन गया, ये है आपका जालक। लिखो, बना लो एक विमीय जालक। हाँ, अवयवी कण। इसमें अवयवी कण सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कण सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। केवल लंबाई नाप पाओगे, चौड़ाई नहीं नाप पाओगे। एक ही दिशा है या दो दिशा में व्यवस्थित होते हैं। एक ही सरल रेखा में, सरल रेखा या एक ही दिशा, जो भी लिखना हो लिख लो। सरल रेखा या एक ही दिशा में व्यवस्थित हुआ करते हैं, ठीक है ना? यस, इसमें अवयवीकरण सरल रेखा या एक ही दिशा में व्यवस्थित होते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये कहलाता है जालक बिंदु। क्या कहलाता है? जालक बिंदु। जहां पर अवयवीकरण होता है उसको बोलते हैं जालक बिंदु। लिखो जालक बिंदु। जालक बिंदु, क्रिस्टल जालक का वह बिंदु जहां पर अवयवी कण उपस्थित हो। क्रिस्टल जालक का वह बिंदु जहां पर अवयवी कण उपस्थित हो जालक बिंदु कहलाता है। क्रिस्टल जालक का वह बिंदु जहां पर अवयवी कण उपस्थित हो उसे जालक बिंदु कहते हैं। ठीक, उसे अपन जालक बिंदु बोलते हैं। तीसरा, ये जालक बिंदु मैंने बीच में ला दिया क्योंकि आपको जानना जरूरी था इस बिंदु को क्या बोलते हैं। ये बिंदु जालक बिंदु होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर कौन होते हैं? अवयवी कण बैठे होते हैं। दूसरा लिखो जो अपन पढ़ रहे थे जालक बिंदु के प्रभाव। देखो दूसरा, द्विविमीय जालक। द्विविमीय जालक मतलब इसमें जो आपके अवयवी कण होंगे वो किस में व्यवस्थित होंगे? द्विविमीय में। द्विविमीय मतलब दो दिशाओं में, है ना? दो दिशाओं में मतलब लंबाई भी काउंट होगी और चौड़ाई भी काउंट होगी। ये देखो कुछ इस तरीके से। तो ये जो होता है ये द्विविमीय जालक है। ये देखिए, अब यहाँ पे चलो तो लंबाई काउंट हो रही है और यहाँ पे चलो तो चौड़ाई काउंट हो रही है। समझ में आया? तो ये क्या कहलाते हैं? द्विविमीय जालक। लिख लो, बना लो। और ये इसके जालक बिंदु है बेटा, इनको जोड़ दो। ये जालक सब कनेक्ट रहते हैं बेटा बंध से, ये अलग अलग बंधों से कनेक्ट हैं। हाँ, ये क्या है? जालक बिंदु। ये जालक बिंदु। ठीक, अगला लिखिए त्रिविमीय जालक। त्रिविमीय जालक, त्रिविमीय जालक ऐसा जालक जिसमें जालक बिंदु त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं। ऐसा जालक जिसमें जालक बिंदु त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं त्रिविमीय जालक कहलाता है। ठीक है, ऐसा जालक जिसमें जालक बिंदु त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं त्रिविमीय जालक कहलाता है। चलिए, तो ये हुआ जालक बिंदु की डेफिनेशन पूरी। अब लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहीं से सवाल जो आता है आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। टॉपिक लिखिए इकाई शेल। इकाई सेल, इकाई सेल या एकक इकाई सेल या उसी को बोलते हैं एकक कोष्ठिका क्रिस्टल।
एकक कोष्ठिका क्रिस्टल, कोष्ठिका क्रिस्टल, इकाई सेल या एकक कोष्ठिका क्रिस्टल, इकाई सेल या उसी को बोलते हैं एकक कोष्ठिका क्रिस्टल। हाँ भैया, इकाई सेल या एकक कोष्ठिका क्रिस्टल। बोर्ड हल्का टेढ़ा हो गया क्या? सही है ना? ठीक है, चलिए देखिए, अब हम बता रहे थे इकाई सेल या एकक कोष्ठिका एकक कोष्ठिका क्रिस्टल नहीं बेटा, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका क्रिस्टल नहीं, ओनली एकक कोष्ठिका इकाई सेल। जैसे घर होता है, घर में आपने देखा होगा, घर बहुत बड़ा होता है, घर के स्ट्रक्चर में पूरे ईंट लगे होते ना, तो घर की इकाई क्या है? वो ईंट है। क्या है वो? 6 कोने वाली ईंट, 8 कोने वाली, 8 कोने वाली ईंट, एक 8 कोने का ईंट, उसके ऊपर भी ईंट, उसके आगे भी ईंट, उसके पीछे भी ईंट। आया समझ में ना? तो यदि मैं बोलूँगा कि इसका सबसे छोटा इकाई क्या है, तो आप मुझे को ईंट हाथ में निकाल के दे दोगे, ये सबसे छोटी इकाई है। ऐसे ही कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में जो सबसे छोटा जालक होता है, एक जालक, उसी के जैसे कई सारे जालक होते हैं, तो उस एक जालक को बोलते हैं उसकी इकाई सेल। समझ में आई है क्या? चलो देख लो, जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये देखिए जी, महसूस करिए आप इस बात को। बेटा वो ब्लैक वाला पेन उठाना, वहाँ रखा कुंटे पे, दिख रहा नहीं दिख रहा? मिल गया, लाओ। अब इसको देखो बेटा, देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, कई सारे बॉक्स हैं। अब यहाँ पे एक बॉक्स को पकड़ने की कोशिश करो, कई सारे बॉक्स यहाँ पर एक जैसे दिख रहे हैं। देखो ये दिखा कि नहीं दिखा? बोलो, एक बॉक्स है नहीं है? इसी के जैसे ये वाला दूसरा बॉक्स आया, समझ गए ना? ऐसे ये तीसरा वाला बॉक्स, यस और नो? कई सारे बॉक्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, समझ गए ना? आगे भी ईंट, पीछे भी ईंट, दाएं भी ईंट, बाएं भी ईंट, समझ गए ना? तो ये जो सबसे छोटी इकाई कहलाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इस इकाई को, जैसे एक कोई बॉक्स आपको मिल गया है ना, तो ये जो कहलाता है, इसको बोलो क्या बोलते हैं? बोलो, इकाई सेल। क्या बोलेंगे इसको? इकाई सेल। ठीक है, तो लिखो परिभाषा। किसी भी क्रिस्टल जालक की, किसी भी क्रिस्टल जालक की, किसी भी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, वह सूक्ष्मतम, लिख लो, सूक्ष्मतम इकाई, वह सूक्ष्मतम इकाई वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति के बाद, जिसकी पुनरावृत्ति के बाद उस जालक का निर्माण हुआ हो,
जिसकी पुनरावृत्ति के बाद उस जालक का निर्माण हुआ हो। जिसकी पुनरावृत्ति के बाद उस जालक का निर्माण हुआ हो। मेरी ड्राइंग थोड़ी गड़बड़ है, इस वजह से वो सही नहीं आ रहा। समझ गया कर रहा हूँ मैं। ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा? वो लास्ट वाली लाइन आएगी ना सर। अरे लास्ट वाली लाइन, रुक जाओ, ऊपर का तो सही बना है ना? नो सर, ऊपर की लास्ट लाइन, वो ऊपर। ये जो है ऐसा समझो, ये जो इस टाइप का जालक है इसको हमें बार बार रिपीट करना है, समझ गए ना? इस टाइप के जालक को हमें बार बार रिपीट करना है। तो एक ये फेस बना है, एक ऐसा बनेगा, बोलो हाँ। एक ऐसा बनेगा इसके सामने, ठीक ना? तो ये जो है ये बन गया पहला और ये बन गया अपने पास दूसरा, ठीक ना? अच्छा, तीसरी लाइन यहाँ से जाएगी, चलो ये बैठो बैठो बैठो, और चलो ठीक है, तुम समझ लो, ठीक है ना? तुम समझ लो, इस टाइप से समझ में आ गया ना? मतलब इस तरीके की फेसेस बहुत सारी हैं, ठीक है ना? इस तरीके की फेसेस बहुत सारी। वो मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो इसका जो एक जो सिल निकलेगा, ये जो बट्टा निकलेगा, समझ गए ना? ये क्या है? क्रिस्टल जालक। क्या है ये? क्रिस्टल। तो इसको उठा के यदि मैं अलग से देखूँ, बहुत सारे फ्रेम है। देखो कल मैंने कॉपी में बनाया है, बहुत मेहनत करके, काफ़ी टाइम लगा। ये देख लो आप लोग, ये देखो, दिख रहा है? दिख रही ना? आप लोग भी देख लो। तो ये जो है इसको इस तरीके से मैंने बनाया है स्केल से वगैरह। और ये जो है ये क्या है? इनके जालक बिंदु है। क्या है ये? जालक। यहाँ पर कौन फंसे हुए हैं? अवयवी कण। कौन फंसे हुए हैं? अवयवी कण। समझ गए ना? अब इस जालक से, ये पूरी की पूरी जालक है, समझ गए ना? ये बड़े सा जालक बन गया है। अब यहाँ से आप एक चीज़ निकाल लो, तो ये जो एक निकलेगा पीस, ये कहलाएगा इकाई सेल। क्या कहलाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? इसको अपन बोलते हैं इकाई सेल। लिखो। अब प्रकार, प्रकार किसके? इकाई सेल, यानी कि इकाई सेल के प्रकार लिखो। यह दो प्रकार के होते हैं। इकाई सेल दो प्रकार के होते हैं। अब जैसे यहाँ पे इकाई सेल आप निकालोगे तो कैसा दिखाई देगा? कुछ इस तरीके का, वही जैसे अपने घर की ईंट होती है। और कितने बिंदु दिख रहे हैं अपन को? 8 कोने पर। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ही 8 होते हैं, अलग अलग टाइप की इकाई सेल होती हैं। किसी में कोने पर होते हैं, किसी में केंद्र पर होते हैं, किसी में फलक पर होते हैं, केंद्र और कोने दोनों पर होते हैं। तो उनके अलग अलग नाम है, वो हमको पढ़ना है। लिखो इकाई सेल के प्रकार। फर्स्ट, अर्ध या सरल एकक कोशिका। अर्ध या सरल एकक कोशिका। अर्ध या सरल एकक कोशिका। ठीक है? अर्ध या सरल एकक कोशिका। दूसरा, अर्ध या सरल एकक कोशिका, मतलब इसे क्या कहते हैं? SCC लिख लो। अर्ध या सरल एकक कोशिका। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल मतलब इसमें जो भी है क्यूब जैसा है। अर्ध या सरल एकक कोशिका SCC। दूसरा, केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका। वो कोष्ठिका यार, कोशिका बोल गया मैं, सॉरी, कोष्ठिका। अर्ध या सरल एकक कोष्ठिका